महाराष्ट्र कांग्रेस को आज उस समय मजबूती मिली जब प्रशांत जगताप ने प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया। प्रशांत जगताप के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश की सियासत को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का फोकस केवल इन और आउट यानी कौन पार्टी में आ रहा है या जा रहा है इस पर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, आम लोगों के मुद्दे को उठाना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत करती है जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सपकाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने संकेत दिए कि गठबंधन को लेकर पार्टी स्तर पर विचार विमर्श जारी है और समय आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। उनका कहना था कि कांग्रेस मुंबई के नागरिकों से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई, बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शिता और सुशासन को लेकर जनता के बीच जाएगी। इस चुनाव में उन्होंने हमें अपोजिशन का जो मैंडेट दिया है उसको लेकर हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। ये भी आज हमने जनता को एक विश्वास दिलाया है। हम 41 जगहों पर जीत के आए, ये सच है, और उसके साथ साथ लगभग 100 जगह पर हम सेकंड नंबर है। ये भी एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है उसे ये दर्शाता है। आज इस तमाम चीजों के साथ साथ पुणे के जो एक नेता है जो वहां पर राजनीतिक दल में, वो किसी राजनीतिक दल में थे और आज किसी राजनीतिक दल में है, ये बात अपनी जगह है, मगर एक एक्टिविस्ट के नाते, एक सभ्य इंसान के नाते और एक पोटेंशियल लीडर, ये उनकी जो पहचान है, वो प्रशांत जी भी आज कांग्रेस में उनका भी प्रवेश हुआ है। और कुल मिलाकर कांग्रेस में इनकमिंग आउटगोइंग की बातें जो चलती थी उस चर्चा को हम पूर्ण विराम देना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग और आउटगोइंग का मामला नहीं है। आज प्रशांत जगताप जी जो आए हैं वो विचारधारा के अनुसार आए हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर जो पुरोगामित्व महाराष्ट्र का है उसी को लेकर वो काम करते हैं, और उस पुरोगामित्व की दूसरी जो पहलू है वो कांग्रेस पार्टी है। तो इस वैचारिक तौर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करने का उनका जो सपना था वो अभी पूरा नहीं हो सकता है। उनका पूरा संज्ञान उनको आ चुका है, और कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में उन्होंने भाजपा को ही कांग्रेस युक्त बना दिया है। ये विडंबना भी आज अपने चरण सीमा पर है। दूसरा उनका जो एजेंडा था वो 100% भाजपा, तो 100% भाजपा का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया है, और 100% भाजपा का प्रयोग करने में सबसे पहले चपेट में उन्हीं के जो मित्र पक्ष है वो आ चुके हैं। तो अभी 100% के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस पार्टनर को खत्म करने के लिए आगे निकली है। ये कुल मिलाकर नगर पालिका और महानगर पालिका का चुनाव जो संपन्न हुए और जो लगे उसका ये आकलन है। ये अपने आप की भी विडंबना आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। देखिए, पुणे महाराष्ट्र का देश का एक बड़ी सिटी है। पुणे आज डेवलप हुआ आपको दिखता है, लेकिन इसमें कांग्रेस पक्ष का बड़ा योगदान रहा है। राज्य में और देश में, यानी महाराष्ट्र में और देश का भी जो आज डेवलपमेंट दिख रहा है वो क्या 10-11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ है, वो कांग्रेस पक्ष ने ही किया है, जिसमें स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि आज पुणे जो बिगड़ रहा है, महाराष्ट्र जो बिगड़ रहा है, देश में जो एक काफी गंभीर हाल है, उसको फिर से एक बार ट्रैक पर लाने के लिए कांग्रेसी विचारों की जरूरत थी। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर मैं मतदाताओं के सामने गया, जहां पे मतदाताओं ने बड़े तादाद से करीबन 1,28,000 वोटों से मुझे वो वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां पे ईवीएम मशीन और कल अगर मुझे वापस फिर 2029 के चुनाव में आगे जाना है तो वहां पे मेरा चेहरा क्या रहेगा, मेरी विचारधारा क्या रहेगी, ये सोचकर और
अगर मैं एक छोटे चुनाव के लिए कुछ गड़बड़ करता हूं तो आगे जाके वो मतदाता, वो मेरे सारे साथी जो जिन्होंने मेरे लिए काम किया है, उनमें कोई गलत मैसेज न जाए, इसलिए मेरा ये आज का फैसला है। कॉम्प्रोमाइज किया पार्टी ने, इसलिए आपको ये फैसला लेना पड़ा कि देखिए, जिस पार्टी में मैं 26.5 साल रहा, वो उस पार्टी का आगे उनकी नीति क्या रहेगी, उनकी जर्नी क्या रहेगी, उस बारे में अभी मैं उस पार्टी में नहीं हूं, इसलिए मुझे उसकी में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और ना ही अभी मेरा कोई नैतिक अधिकार है कि पार्टी का अभी जो कुछ चल रहा है उस बारे में मैं कुछ बात शरद पवार जी ने खुद ही कहा था कि जातीयवादी शक्तियों के साथ